बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दूसरा पार्ट है आज इस्लामाबाद की कचहरी की जो समाअत थी। इसमें 3 गवाहान हैं, उन पर जो उन्होंने जो बयानात दिए उनमें क्या इंकशाफात हैं और उस पर जो जरा हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। एक आबिद लतीफ़ है गवाह और दूसरे हैं बशारत रहमान जो फिंगरप्रिंट जिन्होंने लिए थे और तीसरी हैं अक्सर रानी। इन तीनों के बयानात जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। बयानात क्या थे, जरा क्या हुई, क्या इंकशाफात हैं और जो शौकत अली मुकद्दम हैं उनको आज फिर क्योंकि वो कहते हैं जी जब गवाह कोई जो है उसकी गवाही हो रही हो तो उस वक्त कोई दूसरा गवाह जिसने फ्यूचर में गवाही देनी है तो वो कमरा अदालत में नहीं होना चाहिए। तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि उनको कमरा अदालत से निकाल दें, लेकिन जो शाखावर है उनकी जानिब से ये कहा गया अदालत को कि क्योंकि ये इतना रेलिवेंस नहीं है उसमें उनकी गवाही से, तो इसलिए इसका कोई असर जो है वो नहीं पड़ता। तो फिर जो शौकत मुकद्दम है वो कमरा अदालत में कुछ टाइम पे मौजूद भी रहे। तो अब बात करते हैं जो असमत आदम है वो और इसके अलावा जो जमील है खानसामा वो और इसके अलावा 6 थेरेपी वर्क के जो मुलजमान हैं ये सारे आज कमरा अदालत में आए थे। अदालत हाजिरी लगाई थी और दौरान प्रोसीडिंग जो है वो वहाँ पे मौजूद रहे हैं। 3 घंटे की ये प्रोसीडिंग थी। ट्रायल जो है वो अब आगे बढ़ने लगा है, इसमें तेज़ी आने लगी है। अच्छा, पहला जो गवाह है वो आबिद लतीफ़ है जो इस्तगासा लेकर गया था, वहाँ से जो वकूआ है वहाँ से जो बयान की कॉपी वो लेकर थाने गया था। तो उसका बयान जो है वो मैं आपके पढ़ देता हूँ। उसने ये कहा, सबसे पहले तो तीनों गवाहान से हलफ बाकायदा तौर पर लिया जाता है कि वो जिस तरह हलफ का एक प्रोसीजर है तो बड़ा सख्त किस्म का हलफ एक गवाह पे अकरम कुरैशी साहब ने भी लिया। नौक चौंक भी मुलजमान जो वकला हैं फ्रीकैन के उनमें चलती रहती है और चलती रही है आज भी। अच्छा, जो बयान है आबिद लतीफ़ का, उसने कहा जी मैं वहाँ पे था तो बयान जो है वो वहाँ पे जो बयान था मुद्दई का वो लिया और इस तरह वहाँ से जो चला और थाने पहुँचा सॉरी उस बयान की वो उन्होंने कहा कि कॉपी लेकर मैं वो थाने पहुँचा और वहाँ पे रज़ा साहब जो है वो मौजूद थे रजिस्ट्रेशन के लिए और थाने में एसआई जो था सब इंस्पेक्टर उसके हवाले किया। बाद में उन्होंने उस पर एफआईआर काटी और इंस्पेक्टर अब्दुस्तार खान के हवाले की। इस पर जो ये बड़ा जो है वो मुख्तसर सा जो उनका बयान है वो बयान आबिद लतीफ़ का है। उस पर जो जरा हुई उसमें जरा में अकरम कुरैशी साहब ने कहा कि इसमें उन्होंने सबसे पहले तो शौकत मुकद्दम साहब के हवाले से बात की कि शौकत मुकद्दम साहब को कमरा अदालत से बाहर जो है वो निकाला जाए क्योंकि आने वाले वक्त में उनकी गवाही होनी है तो इसलिए उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो इस पर ये सवाल किया गया कि किस वक्त आप जो है आबिद लतीफ़ को कहा कि आपको वहाँ पे जाने का कहा गया। तो उन्होंने कहा कि ज़ुबैर जो था वो मेरे साथ था। ज़ुबैर भी पुलिस का एक एहलकार है। उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ था तो वो वहाँ पर गश्त में थे। तो उन्होंने मुझे कहा ज़ुबैर मज़र ने कि आप वहाँ पे जाएं वकूआ वाली जगह पे F7 जो इलाका है जो ज़ाहिर जाफ़र का घर है। अच्छा, उसके बाद वक़्त क्या था उनसे ये सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा जी मुझे वक़्त के हवाले से मालूम जो याद नहीं है। इसके अलावा जो अकरम कुरैशी साहब है उन्होंने कहा कि लंबी कहानियाँ जो है उन्होंने जब आगे पीछे थोड़ी वजाहत करने की कोशिश की उन्होंने कहा जी लंबी कहानियाँ ना सुनाएं, जो मैं पूछ रहा हूँ आप वही बताएं। तो गवाह ने कहा कि 9:45 बजे के आसपास हम उधर गए, मतलब वकूआ वाली जगह पे। तो मैं जो थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा आपको बताऊँगा जो इसमें तीसरी गवाह है उसका बयान थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी आएगा इस वक़्त के हवाले से, वो आपको बता दूँगा। अच्छा, अकरम कुरैशी साहब ने ये कहा कि आप में से ज़ुबैर ने किसको थाने भिजवाया। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं मालूम कि ज़ुबैर इनके साथ जो दूसरा पुलिस वाला था। उसके बाद उन्होंने कहा जी किस वक्त थाने से आप रवाना हुए। उन्होंने कहा जी हम बाहर थे गश्त पे तो मुझे मालूम नहीं कि किस वक्त हम रवाना हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी अकरम कुरैशी ने जरा में कहा कि जो कौन सी जगह थी, यहाँ पे पंजाबी में उन्होंने पूछा कि मतलब पंजाबी में भी उर्दू में दोनों में सवालात कर रहे थे। उन्होंने कहा जब आपको इतला मिली तो आप किस जगह पे थे। तो उसने कहा जी ये भी मुझे मालूम नहीं, ये ज़ुबैर को मालूम है जो साथ वाला है जिसने मुझे कहा था। उसके बाद अकरम कुरैशी ने कहा कि थाने से निकलने और वकूआ के दरमियान जो वकूआ पर पहुंचने के दरमियान में कितना वक्त लगा, मतलब थाने आप गश्त के लिए थाने से निकले और वहाँ से वकूआ पे पहुँचे तो कितना टाइम लगा। तो गवाह ने कहा 20 से 25 मिनट हमें लगे, मतलब हम थाने से निकले गश्त पे और गश्त से वकूआ पे पहुँचे तो 20 से 25 मिनट लगे। उसके बाद
जो गवाह हैं उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुस्तार खान को नहीं बताया कि वो किस के कहने पर गए थे। अच्छा, अकरम कुरैशी जो हैं उनकी जानिब से जो ताहिर ज़हूर के वकील है वो जरा कर रहे थे। उन्होंने कहा जी पहले आपने कहा इतला मिली, अब कहा नहीं मिली, तो उन्होंने कहा पहली भी सच्ची थी और दूसरी भी सच्ची है। बहरहाल आगे चलें जी। अकरम कुरैशी साहब ने कहा जब आप मकान पर पहुँचे तो क्या मुद्दई पहले वहाँ पर पहुँच चुका था? तो उन्होंने कहा जी मुद्दई बाद में पहुँचा है, पुलिस ने इतला दी और शौकत मुकदम उस पर गवाह जो है वो इस इतला पर वहाँ पे पहुँचे और आला अफसरान भी वहाँ पे मौजूद थे, ये गवाह ने कहा। अकरम कुरैशी साहब ने कहा थे किस डटाई से आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं? बहरहाल गवाह ने कहा जी मुद्दई का बयान मोहम्मद मज़हर ASI के ने ख़ुद लिखा था, जो ASI है उसने ख़ुद लिखा था और तकरीबन 11:15 बजे बयान जो है वो मुझे उसकी कॉपी दी गई। मतलब वक़ूआ वाली जगह पे मुद्दई के बयान की कॉपी जो ये है गवाह इसको दी गई और इसने थाने पहुंचाई। उसके बाद ये कहा अकरम कुरैशी, उन्होंने कहा जी प्राइवेट गाड़ी में गए थे, गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नाम मुझे याद नहीं है, वहाँ से वक़ूआ से थाने 7 मिनट उन्होंने टाइम बताया था कि लगता है। अकरम कुरैशी ने कहा कि कौन कौन से अफसर जो है मौके पर मौजूद थे? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं है। और क्या कहा कि किसी को आपने वहाँ से गिरफ़्तार किया था? तो उन्होंने कहा जी मैं बाहर था, मुझे जो है वो मालूम नहीं किसी को गिरफ़्तार किया गया था या नहीं किया गया था। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि राजा जो अदालत को बताया गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अकरम कुरैशी की पहले गवाह पर जरा मुकम्मल हुई तो यहाँ पे बताया गया अदालत को कि राजा रिजवान अब्बासी की जगह बिशारतुल्लाह को जो वकील हैं उनको राजा जो ज़ाकिर जाफ़र ने वकील कर लिया है। तो उन्होंने भी अदालत जो जितने भी सवालात किए हुए थे, जरा थी उसको बिशारतुल्लाह जो ज़ाकिर जाफ़र के वकील हैं, असद जमाल जो असमत आदम के वकील हैं, दीगर जो थेरेपी वर्क के और दीगर मुलजमान के जो वकला हैं तमाम ने अडॉप्ट कर लिया कि जो सवालात जवाबात इन्होंने किए वो हम अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा जो गवाह है बशारत रहमान, उसकी फिंगरप्रिंट इसने लिए थे। उसकी गवाही 1:45 पर शुरू होती है। 1:05 में ये मुलाजिम है, उन्होंने पहले जो है हलफ लिया और हलफ भी बड़ा सख्त कि सच कहूँगा, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर झूठ बोला तो अल्लाह जो है वो नाराज़ हो। तो उन्होंने कहा जी मैं ASI के तौर पर मैं 1:05 पे था, मालूमात मिलने के बाद मैं F74 उस घर पहुँचा। मौके पर पहुँच कर ज़ाहिर जो ज़ाकिर जाफ़र के दोनों हाथों को हथकड़ी लगाई और 2 कार्ड जो है उसमें जो फिंगरप्रिंट्स थे वो महफूज थे, वो पार्सल मैंने तैयार किया और कार्ड्स जो उनको हैंड ओवर आगे जो है वो हैंड ओवर कर दिया। इनके फिंगरप्रिंट्स वाले जो कार्ड्स थे उनको हैंड ओवर कर दिया। तो बिशारत ने कहा कि 9 बजे इतला मिली मुझे, आईओ वहाँ पे खड़ा था और 9:30 बजे हम जो है वो पहुँचे। मतलब यहाँ पे थोड़ा कंट्राडिक्टी आया टाइमिंग के हवाले से। पुलिस ने कहा था कि 9:45 और 10, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 9 बजे इतला मिली और 9:30 बजे वहाँ पे मैं पहुँचा वकूए पे, तो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, आगे जाकर अकरम कुरैशी ये कहते हैं कि 1:05 दफ्तर किस जगह पे? उन्होंने कहा G8 में है। उसके बाद सवाल किया अकरम कुरैशी ने कि कौन कौन से पुलिस अफसरान थे? उन्होंने कहा याद नहीं। उसके बाद ये कहा कि अब्दुस्तार और ज़ुबैर मज़हर जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 9:30 बजे थे और ज़ुबैर मज़हर जो है ज़ुबैर स्तार थे, ज़ुबैर मज़हर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। जो पुलिस वाला दूसरा है। अच्छा, आगे जाकर यहाँ का जितने भी इनके जो जरा थी उसको यहाँ पे फिर अडॉप्ट किया बिशारतुल्लाह ने, असद जमाल ने और दीगर जो थेरेपी वर्क के मुलजमान हैं उनके वकला ने और दीगर वकला जो मुलजमान के वकला ने तमाम ने अडॉप्ट कर लिया। और अदालत ने लिखा कि जो सवाल जवाब अकरम कुरैशी ने किया है बिशारत रहमान से वही सब की तरफ से हो गया। उसके बाद तीसरी जो गवाह थी खातून अक्सा रानी, ये 2 बजे इसका जो गवाही जो है वो शुरू हुई। अक्सा रानी ने बताया कि वुमेन पुलिस स्टेशन में वो पहले हलफ लिया गया, कहा कि विमेन पुलिस स्टेशन में वो हैं, SHO के साथ वो वहाँ पे पहुँची थी। उन्होंने जो नाश थी उसका मुआयना किया था और जो बहुत बातें उन्होंने कहा कि मैंने नोट की वो आईओ को मैंने बता दी। और उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखी गई पोस्टमार्टम के लिए और पोस्टमार्टम के लिए हम पिम्स पहुँचे। नाश को पहले पिम्स ने पुलिस के हवाले और फिर आईओ ने वर्सा के हवाले कर दिया था रात को। और नाश की जो तमाम चीज़ें थी, जितने भी उस बॉडी के से जितनी भी चीज़ें थी, कपड़े वगैरह सारे, वो सारे उन्होंने बताए कि उनका रंग कलर क्या था, वो जो उन्होंने कहा हमने कलेक्ट किए और तफ्तीशी अफसर को तमाम चीज़ें जो बता दी। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे अदालत ने भी उसको नोट कर लिया है। उसके बाद अकरम कुरैशी साहब ने इस पर जरा शुरू की, कहा कि किस वक्त जो है वो आपने देखा था उस लाश को? तो उन्होंने कहा जी 12:30 बजे मैंने इस लाश को वहाँ पे देखा। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी लाश पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई कितनी देर जो है कितनी देर पहले? तो उन्होंने कहा जी 10:15 बजे हम पोस्टमार्टम के लिए ले गए। उसके बाद उन्होंने कहा जी अकरम कुरैशी जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे पुलिस अफसरान कौन कौन से थे? उन्होंने कहा जी अब्दुस्तार और दोस्त मोहम्मद, बाकी मुझे याद नहीं है, ये मुझे याद है। उसके बाद अकरम कुरैशी ने सवाल किया कि जब पहुँचे तो शौकत मुकदम वहाँ पे थे या नहीं? उन्होंने कहा मुझे याद नहीं।
उसके बाद ये कहा कि अकरम कुरैशी ने कि क्या प्राइवेट लोग वहाँ पे मौजूद थे। अक्सा ने कहा कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है इस हवाले से। उसके बाद उन्होंने कहा जी सफ़ेद कपड़ों के लोग वहाँ पे मौजूद थे या नहीं, उन्होंने कहा ये भी मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा SHO वेमेन ने किसी को वहाँ पे गिरफ़्तार किया, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि वो भी गिरफ़्तार नहीं किया। तो ये अकरम कुरैशी साहब की जानिब से कहा गया। उसके बाद जो कहा गया SHO थी वो सबा सलीम है। तो शौकत मुकद्दम और जवाद हसन के नाम आईओ को नाम बताए आपने, अकरम कुरैशी ने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं लिखवाए। उसके बाद अकरम कुरैशी ने ये कहा कि जो कितनी ज़रबें, जो ये इंकशाफ है, कितनी ज़रबें लगी हुई थी मकतूला जो है नूर मुक़द्दम साहिबा को, यहाँ पे ये अकरम कुरैशी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी 8 ज़रबें लगी हुई थी, 8 ज़ख्म थे, 4 छाती पर बाएं जानिब, 3 दाई जानिब थे कान के नीचे और 1 माथे पर जो है वो ज़ख्म था। ये अक्सा ने कहा। और अब इस केस में 3 गवाहान जो है वो उनकी गवाही हो चुकी है आज, और मज़ीद जो है वो 4 गवाह 3 नवंबर को तलब किए गए हैं। ट्रायल स्पीड पकड़ चुका है। उम्मीद है आपको ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 पसंद आएगा। इस पर आप फीडबैक दें और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।